हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम प्रीपोजिशन करेंगे विद ट्रिक, क्योंकि प्रीपोजिशन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे एक न एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिर्फ आपको आज क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। सिर्फ आपको अच्छे से फोकस करके इस वीडियो को देखिए और फिर हम सब क्लियर करते हुए जाएंगे। तो चलिए फिर गाइज अपना आज का स्टार्ट करते हैं हम। आज के हमारे वर्ड हैं बिलीव, ट्रस्ट और फेथ। बिलीव का मीन्स भी वही होता है विश्वास करना, ट्रस्ट का भी विश्वास करना और फेथ का मीन्स भी विश्वास करना होता है। ये तीन वर्ड है हमारे पास और इन तीनों के साथ क्या यूज़ होता है, इन तीनों के साथ इन प्रोपोजिशन यूज़ की जाती है। क्या यूज़ होती है, इन, यानी जहाँ पे भी आपको ट्रस्ट, फेथ या बिलीव जैसे वर्ड दिखे वहाँ पे इन का यूज़ करना है। प्रोपोजिशन इन यूज़ होगी वहाँ पे। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट, मीन्स भगवान पर विश्वास रखो और सही करो। ट्रस्ट गॉड, अब यहाँ पे क्या आया, मैंने क्या बताया आपको कि ट्रस्ट के साथ क्या यूज होगा, इन। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इन। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, यानी भगवान पर विश्वास रखो और सब कुछ सही करो। नेक्स्ट है, अभी ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे, जैसे ये हो गया सीनियर, जूनियर, प्रीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर। इनके साथ क्या यूज़ होता है हमेशा, इनके साथ होता है टू, प्रीपोजिशन टू यूज़ होती है इनके साथ हमेशा। मीन्स अब मैं आपको इनको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। जिनके पीछे भी आई और आई ओ आर आ रहा है उनके साथ टू यूज़ होता है। अब ये बहुत मोस्ट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनके साथ क्या यूज़ होता है, इनके साथ हमेशा होता है टू यूज़। जैसे माई पेन इज सुपीरियर योवर्स, अभी बताया मैंने आपको कि जिसके पीछे आई ओ आर आ जाए वर्ड के पीछे वहाँ पे क्या यूज़ होता है, टू। जैसे सुपीरियर के साथ क्या होगा, यहाँ पे आएगा टू, माई पेन इज सुपीरियर टू योवर्स। तो चलिए फिर अगला स्टार्ट करते हैं। अब है हमारे ये एंग्री, अनोयड और वेक्स्ड। एंग्री का मीन्स क्या होता है, गुस्सा होना। अनोयड और वेक्स्ड मीन्स दुखी होना किसी बात से। तो इन तीनों के साथ क्या यूज़ होगा, इन तीनों के साथ दो यूज़ होते हैं, विद और एट। अभी विद किन के साथ यूज़ होता है और एट किन के साथ यूज़ होता है, दिक्कत ये है। अभी हम बता रहे हैं आपको, कोई बात नहीं, दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब समझ आ जाएगा। अभी एंग्री, अनोयड और वेक्स्ड के साथ विद और एट का यूज़ होता है। हमें पता करना है कि विद कहाँ यूज़ होगा और एट कहाँ यूज़ होगा, एनोयड, एंग्री और वेक्स्ड के साथ। अगर ये तीनों वर्ड आ जाएं, इनके साथ विद का भी यूज़ होगा जब हम किसी पर्सन से गुस्सा हो, किसी पर्सन से दुखी हो, तो वहाँ पे इन तीनों वर्डों के इनमें से कोई भी एक वर्ड आ सकता है, उसके साथ विद यूज़ होगा। और अगर हम किसी थिंग पर गुस्सा हैं, किसी चीज़ पर गुस्सा हैं, उनके लिए यहाँ पे एट यूज़ किया जाएगा। इन तीनों शब्दों के साथ एट यूज़ होगा। अगर हम किसी चीज़ पर गुस्सा हैं तो एट, अगर हम किसी पर्सन से गुस्सा हैं तो उसके साथ लगेगा विद। जैसे एग्जाम्पल है इसका एक, सी वॉज एंग्री डैश मी बिकॉज आई हैड नो इन्वाइटेड हर टू पार्टी। अभी यहाँ पे मी है, मी किसके लिए यूज़ होता है, किसी पर्सन के लिए यूज़ होगा, नॉर्मल बात है। किसी सजीव चीज़ के लिए यूज़ होता है, लिविंग चीज़ के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए थोड़ा होता है मी यूज़। तो यहाँ पे मी लिविंग थिंग्स को डिनोट कर रहा है, यानी किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी वॉज एंग्री विद मी। यहाँ पे एट नहीं आएगा, एट आता है थिंग्स के लिए और विद आता है किसी पर्सन से गुस्सा होने पर। तो ठीक है गाइज, आगे करते हैं फिर हम कंटिन्यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अराइव। अभी अराइव का मीन्स होता है पहुंचना। अभी अराइव के साथ भी दो चीज़ें, इन और एट, दो प्रीपोजिशन यूज होती हैं, इन और एट। अभी हमें देखना है कि इन कहाँ यूज होता है और एट कहाँ यूज होता है। इन होता है बिग प्लेसेस के लिए यूज और एट होता है स्मॉल प्लेसेस के लिए। यानी हम कहीं बड़ी जगह जाते हैं, जैसे इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ पे होगा इन इंडिया, और छोटी जगह जा रहे हैं वहाँ पे एट लगेगा उसके साथ। जैसे एग्जाम्पल है इसका एक, आई लिव डैश मॉडल टाउन डैश पानीपत। ये हमारा एक हो गया, ये नंबर 2 है। आई लिव खालिस्तान मॉडल टाउन, मीन्स मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, कहाँ, पानीपत के। अभी हम मॉडल टाउन तो क्या हो गया, छोटी चीज़ होगी ना, क्योंकि वो पानीपत के अंदर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई लिव एट मॉडल टाउन, और पानीपत क्या हो गया, बड़ा। तो यहाँ क्या आएगा, इन। आई लिव एट मॉडल टाउन इन पानीपत, क्योंकि यहाँ पे पानीपत बड़ा है ना, मॉडल टाउन छोटा है क्योंकि पानीपत के अंदर ही तो है मॉडल टाउन, तो उसके लिए एट हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसे माई फादर लिव्स दिल्ली। अब यहाँ पे आप सोच के बताइए आप क्या आएगा, दिल्ली बहुत बड़ी चीज़ है ना, बड़ी जगह है एक। तो यहाँ पे क्या यूज़ होएगा, आई लिव्स, माई फादर लिव्स इन दिल्ली। अगर यहाँ पे दिल्ली तो है
ठीक है, बड़ी जगह है तो इसके लिए। लेकिन अगर क्या होता माई फादर लिव्स, अगर ये ना होता, अगर ये होता माई फादर लिव्स डैश दिल्ली डैश इंडिया, अगर ये होता माई फादर लिव्स डैश दिल्ली डैश इंडिया, तो अब यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं आप? अभी इंडिया में एक जगह दिल्ली है, इंडिया में है ना, तो माई फादर लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, तब यहाँ पे ऐसा आता, तब बैठा था। अगर यहाँ पे एक और इंडिया आ जाता तो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं मैरी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर ले। मैरी होता है शादी करना। इसके साथ भी दो प्रीपोजिशन यूज हो रही हैं, विद और टू। अभी विद किसके लिए यूज होगा? किसी हम लड़के से, कोई लड़की लड़के से शादी कर रही है, मीन्स हम किसी लड़के से शादी कर रहे हैं तो उसके लिए बॉय यूज विद यूज होगा, और किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो उसके लिए टू यूज होगा। मीन्स समझ आया? मैरी विद अ बॉय और मैरी टू अ गर्ल। जैसे ये है मोहन वाज मैरिड खालिस्तान गीता। अभी कोई लड़का है, वो लड़की से शादी कर रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? मोहन वाज मैरिड टू गीता। अगर कोई लड़का लड़की से शादी कर रहा है तो उसके लिए टू यूज होगा। देखो ये मैरिड टू अ गर्ल, लड़की से शादी कर रहे हैं, टू मैरी विद अ बॉय, लड़के से शादी कर रहे हैं, विद। गीता वाज मैरिड डैश मोहन, गीता वाज मैरिड डैश मोहन। यहाँ पे क्या आएगा? गीता वाज मैरिड डैश मोहन, गीता शादी कर रही है मोहन से। मैंने क्या बताया? मैरी टू अ गर्ल और मैरी विद अ बॉय, यानी अगर कोई लड़की किसी लड़के से शादी कर रही है तो उसके साथ होगा विद यूज, और अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी कर रहा है तो उसके लिए होगा टू। जैसे मोहन है, मोहन की शादी होने, अभी यहाँ कई बहुत सारे लड़के होंगे जिनकी शादी होने वाली है, तो वो कैसे बताएंगे कि किसी लड़की से शादी कर रहे हैं? जैसे रीता नाम है उसका, तो कैसे बताएंगे? आई वॉज मैरिड टू गीता। तो लड़का अगर बता रहा है कि मेरी शादी हो रही है तो वो टू यूज करेगा, और अगर लड़की बता रही है कि मेरी शादी हो रही है तो वो विद यूज करेगी। ठीक है गाइज, ये बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रीपोजिशन, इसको बिल्कुल रट लें, ध्यान से पढ़ लें, इसको बिल्कुल यहाँ पे फोकस करके इसको ध्यान से सुने, तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेरल। अभी क्वेरल मीन्स क्या होता है? क्वेरल मीन्स होता है लड़ाई करना। क्वेरल के साथ भी दो प्रीपोजिशन यूज हो रही हैं, विद और ओवर। अभी जब तक जितना मैंने आपको कराया उससे आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि विद किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए। मीन्स हर की अलग अलग है, लेकिन कुछ वर्ड्स आते हैं जिसमें विद पर्सन के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे विद किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए। यानी अगर हमारी लड़ाई किसी आदमी से होती है तो उसके लिए हम विद यूज करते हैं, और अगर किसी इश्यू मैटर पे हो रही है, किसी चीज मैटर पे हो रही है लड़ाई, तो उसके लिए ओवर करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, चिल्ड्रन ऑफन क्वारल खालिस्तान देमसेल्व्स खालिस्तान इशू। चिल्ड्रन ऑफर क्वारल मीन्स बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, दो पर्सन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा? विद। चिल्ड्रन ऑफर क्वारल विद देमसेल्व्स इशू, मैंने भी बताया कोई भी मैटर हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ओवर। चिल्ड्रन ऑफर क्वारल विद देमसेल्व्स ओवर इशू। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा गाइस, बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अच्छे से देखिए, और जब आपको दोबारा देखोगे इस वीडियो को आपको सब कुछ याद पाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।